हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद चेतना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग लेके आई हूँ। जैसे कि आज सैटरडे है, तो सैटरडे के हिसाब से वीकेंड पे मैं कुछ अलग आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ रिवीजन के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोबेल अवार्ड्स 2020। 2020 में जो नोबेल अवार्ड्स मिले हैं और 2019 के जो नोबेल अवार्ड्स हैं उनके बीच में कंपैरेटिवली स्टडी आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट हो जाइए आप लोग और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सेशन को, क्योंकि प्रीवियस अभी एग्ज़ाम्स जो हुए थे एनटीपीसी वगैरह के, उसमें से उन सभी एग्ज़ाम्स में नोबेल अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लेके आई हूँ। ठीक है, तो 2019 की ये मास्टर वीडियो है और 2020 के भी सारे जितने भी नोबेल अवार्ड्स हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी नोटिफिकेशन होगी उससे आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग नोबेल अवार्ड के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है, किसने स्टार्ट किया, क्यों दिया जाता है, किन किन फील्ड्स में दिया जाता है। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि नोबेल अवार्ड कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है, कितनी फील्ड्स हैं, और शांति का नोबेल अवार्ड कहाँ दिया जाता है, बाकी कहाँ दिए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नोबेल अवार्ड आप सभी को पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। उनके ही ऑनर में, उनके ही रिस्पेक्ट में नोबेल अवार्ड्स दिए जाते हैं। और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 में हुआ था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1895 में हुई थी और 1901 से नोबेल अवार्ड्स शुरू किए गए हैं। तो यहाँ आप लोगों ने 3 फैक्ट जाने। एक, क्या अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 में। मृत्यु कब हुई थी? 1895 में। और नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए दिए जाने? 1901 से। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब से शुरू हुए? 1901 से। जब से 19वीं सदी का स्टार्टिंग हुई है 1900, उसके बस स्टार्टिंग से ही 1901 से नोबेल अवार्ड स्टार्ट हुए। तो आप लोग ये थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि नोबेल मतलब 9 से स्टार्ट हो रहा है ना, 9 नंबर से, तो 1901। ठीक, नेक्स्ट चलिए फिर अर्थशास्त्र का नोबेल। अच्छा, 1901 से बाकी सारे नोबेल अवार्ड्स दिए जाते थे, लेकिन अर्थशास्त्र का 1968 से स्टार्ट होता है। तो आप लोग इसको हाईलाइट भी कर लीजिए और इसको अलग से लिख लीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो 1901 से नोबेल अवार्ड देने शुरू हुए और अर्थशास्त्र का कब हुआ? 1968 से। अच्छा, 5 जो नोबेल के अवार्ड होते हैं 5 फील्ड के, अभी मैं बताऊंगी, उसको सारे डिस्कस करेंगे। तो जो टोटल वैसे दिए जाते हैं कितने फील्ड में? टोटल 6 फील्ड्स में नोबेल अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें से 5 स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं और जो छठा शांति का नोबेल होता है वो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को कि जो 5 नोबेल अवार्ड होते हैं वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं और शांति का जो नोबेल अवार्ड होता है वो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंडियन ऐसे कौन से थे जिनको पहला अवार्ड मिला था। तो साहित्य में किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल अवार्ड मिला था। कब? 1913 में। किस लिए मिला था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गीतांजलि के लिए। इनकी जो एक रचना थी गीतांजलि, बहुत फेमस रचना थी, इसके लिए इनको 1913 में नोबेल अवार्ड मिला था। अच्छा, अर्थशास्त्र में प्रथम भारतीय पुरस्कृत कौन थे? वो थे अमर्त्य सेन जी। ये क्या थे? अर्थशास्त्री थे, इसलिए इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इस भौतिकी का नोबेल अवार्ड 2019 में किसको मिला था और 2020 में किसको मिला था और किस वजह से मिला था, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो 2019 का देख लीजिए। देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना पहले का क्यों करवा रही हूँ। ठीक है, 2019 का तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन देखिए जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है। हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ लेटेस्ट ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमको हर तरह से प्रिपेयर होना है। ठीक, तो 2020 का तो हम लोग रिवाइज़ करेंगे, साथ ही 2019 का भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी वगैरह में 2018 के क्वेश्चंस भी आए थे, तो हम वहाँ पर नहीं कह सकते ना कुछ, वहाँ पर कंप्लेन नहीं कर सकते। हमें अपनी तैयारी करनी है हर तरह से, जिससे कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे हमसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? जिम पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडियर क्वेलोज। ठीक, और क्यों मिला था? ब्रह्मांड विज्ञान सिद्धांत
51 पेगाजी बी ग्रह के लिए मिला था। इनकी ये इन्होंने डिस्कवरी की थी, एक कोई थ्योरी दी थी, तो उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया था। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन? जिम पेबल्स, मिशेल मेयर, डिडियर क्वेलोज। ठीक है। हाँ, 2020 में देखिए, रोजर पेनरोज, रेनहर्ड जेंजेल, एंड्रिया गेज। तो आप लोग इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। 2020 के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ कि रिया रोज जेल, हाँ ठीक है, देखिए रिया रोज जेल जाती है, आप लोग लिख सकते हैं इसको। 2020 के लिए आप लोग ट्रिक लिख लीजिए, रिया रोज जेल जाती है। ठीक है। रिया से हो गया एंड्रिया, रिया से हो गया एंड्रिया, और जेंजेल से हो गया जेल, और रोज से हो गया रोजर। ठीक। तो भौतिकी का नोबेल अवार्ड के लिए क्या रिया रोज जेल जाती है, ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। तो इसमें तीनों के नाम आ जाते हैं, रोजर पेनरोज रोज जाती है, जेंजेल जेल जाती है, और एंड्रिया में रिया आ जाता है। ठीक है। और क्यों जाती है? ब्लैक होल, मतलब कि उसने काले काम किए थे। अभी जब सुशांत वाला केस चल रहा था तो उसमें रिया बहुत हाईलाइटेड हुई थी। ठीक है, उनके जो भी काले कारनामे थे उसकी वजह से। तो आप लोग मतलब याद करने के लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हो कि रिया रोज जेल जाती है, क्यों जाती है? ब्लैक होल, मतलब उसने की कुछ काला ब्लैक होल से संबंधित उसने कुछ ब्लैक वर्क किया है। तो ब्लैक होल से रिलेटिविटी प्रिंसिपल दिया था इन लोगों ने, तो इस वजह से उनको भौतिकी का नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रसायन मतलब केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड किसको किसको कब कब दिया गया? तो पहले मैं बता दूं कि 2019 में किसे दिया गया था? जॉन गुड इनफ, स्टैनली विंटगम, स्टैनली विंटगम, अकीरा योशिना। और किस लिए दिया था? लिथियम आयन बैटरी के लिए। ठीक है। तो कौन कौन थे? गुड इनफ, विंटगम, योशिना। किस लिए दिया गया था? लिथियम आयन बैटरी के लिए 2019 में दिया गया था। और 2020 में किसे दिया गया था? इमैनुअल शॉर्पेटियर और जेनिफर डाउडन। माफ़ कीजिएगा। तो 2020 के लिए आप ट्रिक नोट कर सकते हैं क्या कि हाँ, 2020 की आप लोग ट्रिक याद कर सकते हैं कि कार में बैठकर उड़ना, कार में उड़ना। 2020 के केमिस्ट्री के लिए नोबेल अवार्ड मिला है कार में बैठकर उड़ना, ये आप याद कर सकते हैं। कार से हो जाएगा क्या? शार्पेंटियर। ठीक, शार्पेंटियर। और उड़ना डाउडन, डाउडन मतलब उड़ना। ठीक है। तो आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इमैनुअल शॉर्पेटियर मतलब कि कार में बैठे, शॉर्पेटियर ना और डाउडन मतलब उड़ना, कार में बैठकर उड़ना। इनको क्यों मिला था? जीनोम एडिटिंग के लिए। तो 2019 के लिए किसको मिला था? लिथियम आयन बैटरी के लिए। एंड 2020 में किसे मिला था? जीनोम एडिटिंग के लिए। किसे मिला था? कार में बैठकर उड़ना मतलब शॉर्पेंटियर, और उड़ने से डाउटन। ठीक। नेक्स्ट, शांति का नोबेल अवार्ड। शांति का नोबेल अवार्ड 2019 में मिला था अबी अहमद अली को, इथियोपिया के प्रधानमंत्री को। और 2020 में मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम 2020 में किसे मिला था? विश्व खाद्य कार्यक्रम में मिला था शांति का नोबेल अवार्ड। और 2019 में अबी अहमद अली, इथियोपिया के प्रधानमंत्री को मिला था। अच्छा, आप लोग बताइए कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे किस दिन मनाया जाता है? ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, लास्ट में मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगी। तो शांति का नोबेल अवार्ड समझ में आया? हाँ, ये कहाँ दिया जाता है इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। ये दिया जाता है नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में ये अवार्ड दिया जाता है 2019 का। अबी अहमद अली इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था। और 2020 में किसे दिया गया? WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। तो 3 हो गए ना। चलिए, साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया था 2019 में पीटर हैंडके। साहित्य, देखो साहित्य किससे लिखते हैं? हाथ से लिखते हैं। तो पीटर हैंडके 2019 का। ठीक। और 2020 का किसे? क्या? लुई ग्लक, शाही लुक। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, शाही लुक। तो याद रहेगा, साहित्य का नोबेल किसे मिला है? लुई ग्लक। ठीक, लुई ग्लक मतलब शाही लुक
लुई ग्लुक, शाही लुक। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल 2019 का हैंडके को मिला है, मतलब हाथ से साहित्य लिखते हैं, और 2020 का किसे मिला है? लुई ग्लुक को मिला है, शाही लुक। चिकित्सा मेडिकल का किसे मिला है? देखिए, मेडिकल का 2019 का मिला था विलियम जी कैलन को और सेमेंजा और रेडक्लिफ। चिकित्सा का किसे किसे मिला? कैलन, सेमेंजा, रेडक्लिफ। ठीक है, बोलिए, आप लोग भी रिपीट करिए और पढ़ते चलिए साथ में, तो याद हो जाएगा आप लोगों को, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ। तो कैलन, सेमेंजा, रेडक्लिफ 2019 के हैं। 2020 के ज़रूर याद करिए। 2019 का इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों से क्वेश्चन स्किप ना हो, छूटे ना और गलत ना हो। ठीक है, बाकी आप लोग रिसेंट का ही बिल्कुल से याद रखिए, लेकिन 2019 का भी आप लोग थोड़ा सा रिविज़न कर लीजिए। 2022 का देखिए, हाउ टन अल्टर राइस। तो इसकी तो ट्रिक बहुत अच्छी से बन सकती है कि माइकल ने राइस खाया और उसको अल्सर हो गया। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? माइकल राइस खाया, अल्सर हुआ। ठीक है, माइकल ने राइस खाया और उसको क्या हुआ? अल्सर हुआ। तो माइकल अल्टर राइस। ठीक है, और इनको क्यों मिला है? हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्होंने उसके इलाज के लिए मेडिकल में कुछ इन्वेंशंस किए हैं। ठीक है, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? माइकल ने राइस खाया और राइस से क्या हुआ? उसे अल्सर हुआ। तो माइकल, राइस और अल्टर। ठीक है, ये आई थिंक कभी नहीं भूलेगा। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको मिला है। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करती है? हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करती है? चलिए नेक्स्ट, 5 हो गए। ये लास्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रथम भारतीय जो थे अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड पाने वाले, वो कौन थे? अमर्त्य सेन थे, और उन्हें कब मिला था? 1998 को। ठीक है, तो 2019 का देखिए किसे मिला है? 2019 का मिला है क्रैमर, बनर्जी और डुफ्लो। क्रैमर, बनर्जी और डुफ्लो को मिला है। अभिजीत बनर्जी ये इंडिया के हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 2019 का किस भारतीय को मिला है? अभिजीत बनर्जी को। 2019 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड है किस भारतीय को मिला है? अभिजीत बनर्जी को मिला है। ठीक है, और 2020 का देख लीजिए, 2020 का किसे मिला है? कॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन। कॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन। और किस लिए मिला है? ऑक्शन थ्योरी। इन्होंने ऑक्शन थ्योरी दी थी। ऑक्शन मतलब नीलामी का कोई सिद्धांत इन लोगों ने दिया था, तो उसके लिए इन्होंने मिला। तो उसको याद करने की ट्रिक आप ऐसे कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। हाँ, तो ठीक है, देखिए जैसे ग्राम लिखा है, तो ग्राम क्या है? वो एक तरह की यूनिट है ना, जो सेल करते हैं हम लोग किसी चीज़ को, तो उसकी यूनिट है वेट की। तो ये कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ा हुआ है, मतलब कि पैसे से जुड़ा हुआ है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कैसे करेंगे कि रॉबर्ट ने कॉल को ग्राम में बेच दिया। ठीक, क्या ट्रिक बनी इसकी? क्या ट्रिक बनी? देखिए आप लोग, देखिए ट्रिक बनी, रॉबर्ट ने कॉल को ग्राम में बेच दिया। देखो, ऑक्शन माने नीलामी होता ही है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके साथ साथ ये भी याद हो रहा है कि किस कारण से इन लोगों को नोबेल अवार्ड मिले थे। तो रॉबर्ट ने ऑक्शन मतलब नीलामी में कॉल को ग्राम में बेच दिया। रॉबर्ट ने ऑक्शन में कॉल को ग्राम में बेच दिया। अब आप लोगों को ये जो मैंने ट्रिक बताई है ये कभी नहीं भूलेगी। इसको एक बार आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मैं बार बार नहीं कहती हूँ। ठीक है, तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, तो ये नोबेल अवार्ड्स की वीडियो थी, आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको 2-3 बार आप लोग सुनिएगा तो आप लोगों को अच्छे से ये रिवाइज़ हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ट्रिक कैसी लगी। और स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।